हम रोयतवाड़ी सेटलमेंट पे बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था जमींदारी सेटलमेंट क्या है, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जमींदारी सेटलमेंट होने के बाद भी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी ब्रिटिशर्स को कि उन्हें रोयतवाड़ी सेटलमेंट लॉन्च करना पड़ा। सो इसके कुछ रीजंस देखते हैं। जैसे जमींदारी सेटलमेंट में क्या था, इंटरमीडिएटरीज बढ़ गए थे। इंटरमीडिएटरीज मतलब जैसे जमींदारी सेटलमेंट में टैक्स कलेक्ट करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जमींदार को हायर किया था। और जैसे ही इनकी जमींदार की इनकम बढ़ गई, उन्होंने अलग इंटरमीडिएटरीज को इंक्लूड किया। जैसे कि वो वहां से हट गए और इन्होंने उनका काम आसान करने के लिए इन्होंने किसी और ऑफिसर्स को हायर किया टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरमीडिएटरीज की बढ़ गए और इसके बीच में करप्शन भी बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ रीजंस हमने लास्ट वाली क्लास में देखे थे। तो इसकी वजह से उन्होंने रयतवाड़ी सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब हम देखते हैं रयतवाड़ी सेटलमेंट किसने और कब इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। यहाँ देखिए, इंट्रोड्यूस्ड बाय कैप्टन रीड। अब कैप्टन रीड ने इंट्रोड्यूस किया कब, 1792 में। 1792 में किसकी मदद से, थॉमस मुनरो, ठीक है। कहाँ इंट्रोड्यूस किया, बारह महल। बारह महल कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। और यहाँ इंट्रोड्यूस करने के बाद 1820 में थॉमस मुनरो ने इसे और एक्सपांड किया। कहाँ, मद्रास और एलिफेंटियन इन बॉम्बे में, ठीक है। मद्रास एंड बॉम्बे में इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हम देखेंगे अभी। क्या फीचर्स थे, जैसे जमींदारी सेटलमेंट में थे, जैसे जमींदारी सेटलमेंट में फिक्स टैक्स रेवेन्यू था, मतलब वो ऑलरेडी फिक्स किया गया था। जैसे इसके भी कुछ हम फीचर्स देखेंगे, ठीक है। ये रोयतवाड़ी सेटलमेंट जो था, जो ब्रिटिश इंडिया का 51% एरिया कवर करता था, ठीक है। एरिया कवर करता था, ठीक है। और जैसे जमींदारी सेटलमेंट में जो लैंड का ओनरशिप था, लैंड ओनरशिप राइट किसका था, इवेंचुअली वो ब्रिटिशर्स का ही था। बट इसमें क्या है, ये ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू, सॉरी, लैंड ओनरशिप राइट किसे दिया, पीजेंट को दिया, फार्मर्स को दिया, ठीक है। क्यों दिया, इसके पीछे रीजन है। जैसे जमींदारी सेटलमेंट में हमने देखा कि मतलब इनके पास, फार्मर के पास कोई राइट नहीं था। तो फार्मर्स इतना अपना एफर्ट नहीं डालते थे लैंड को, मतलब लैंड को ठीक करने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर्स और इसकी देख रेख अच्छे से नहीं करते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने ये लैंड ओनरशिप राइट पूरा फार्मर्स को दे दिया, ताकि वो अपना 100% एफर्ट इसमें डाले, ठीक है। और फर्टिलाइजर भी ऐड करे ताकि लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती रहे, ठीक है। ये फर्स्ट फीचर्स था, 51% एरिया। सेकेंड, लैंड ओनरशिप राइट। एंड थर्ड था, हम ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या देखा, लैंड ओनरशिप राइट। लैंड ओनरशिप राइट टू फार्मर, ठीक है। सेकेंड, इसका जो टैक्स फिक्स था, मतलब ये 30 ईयर के, मतलब एवरी 30 ईयर इसका टैक्स रेट चेंज होता था, टैक्स रेट चेंज,
जैसे जमींदारी सेटलमेंट में परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, वो फिक्स था। यहाँ फिक्स नहीं था, वो एवरी टाइम ऑफ इंटरवल के बाद चेंज होता था। थर्ड क्या था, थर्ड फीचर, ये 51% एरिया कवर करता है। मतलब रोहितवाड़ी सेटलमेंट 51% एरिया कवर करता था ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। जैसे मैं क्लास खत्म होती है वो टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके फीचर्स और देख लेते हैं। मतलब जैसे जमींदारी परमानेंट सेटलमेंट में था कि पहले ब्रिटिश अथॉरिटी थी, देन जमींदार थे, और इनके जमींदार के बाद कौन था, फार्मर्स था। ये चंबी सॉरी ये लंबी चेन बन रही थी, इसलिए वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया रोहितवाड़ी सेटलमेंट में, इस जमींदार को हटा दिया बीच में से, मतलब इस इंटरमीडिएटरीज को हटा दिया। और इन्होंने क्या किया, मतलब वो डायरेक्टली निगोशिएट करते थे पीजेंट के साथ। ठीक है, ब्रिटिशर्स के लैंड ओनरशिप ओनरशिप राइट टू रोयट्स, मतलब जमींदार पीजेंट्स को ये दिया जाता, और एक हेरिडेटरी नेचर था। मतलब एक मतलब उस फैमिली के पास ही रहता था, एक फादर के बाद उसके सन, और उस सन के बाद उसका सन, मतलब एक हेरिडेटरी था, और ये ट्रांसफरेबल भी था। अगर पीजेंट ऑन टाइम रेवेन्यू मतलब पीजेंट ऑन टाइम रेवेन्यू ना दे पाए तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो लैंड उनसे ले लेते थे और किसी और को दे देते थे। ठीक है, ये सब रेवेन्यू पे डिपेंड था। मतलब अगर वो टाइम पे दे रहे हैं तो वो लैंड उनके पास ही रहेगी, अगर नहीं दे रहे तो वो उनसे छीन लिया जाती थी लैंड। ठीक है, याद रखिए रेवेन्यू नीड टू बी कलेक्टेड ऑन टाइम। ठीक है, ये एक फीचर हो गया। और टैक्स के इम्पोजिशन और कलेक्शन के लिए एक साइंटिफिक मेथड उन्होंने अप्लाई किया था। मतलब जैसे मेथड वाज अडॉप्टेड, लैंड वाज मतलब लैंड का सर्वे किया जाता था। मतलब वो लैंड कैसी है, मतलब ज़्यादा फर्टाइल है तो ज़्यादा टैक्स उस पर लिया जाएगा, और कम फर्टाइल है तो कम टैक्स उस पर लिया जाएगा। ठीक है, ये एक फीचर था। रेवेन्यू रेट वाज टू बी रिवाइज्ड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 30 ईयर। एवरी 30 साल बाद मतलब रेवेन्यू रेट चेंज किया जाता था। मतलब 30 साल बाद अगर रेवेन्यू बढ़ फार्मर की इनकम बढ़ रही है तो रेवेन्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे रीजंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट। लैंड ओनरशिप राइट रिटेन विद peasants so that they can spend their efforts and energy in maintaining the fertility of land। ठीक है, ये हमने देखा था कि इसका रीजन क्या था इम्प्लीमेंट करने का। मतलब लैंड ओनरशिप राइट फार्मर के पास रहे, ताकि वो अपना एफर्ट फार्म में ज़्यादा डालें, क्योंकि वो हेरिडेटरी इन नेचर था। और अगर वो ज़्यादा एफर्ट डालेंगे तो प्रोड्यूस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू भी टीचर्स को ज़्यादा मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं लैक करता था परमानेंट सेटलमेंट में। सो दैट इसमें लॉस तो ब्रिटिशर्स का हो रहा था, तो इन्होंने इसे मतलब ठीक करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट को हटा दिया और रोहितवाड़ी सेटलमेंट को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स वांटेड इंडिया टू बी सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ देखिए रॉ मटेरियल, जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ से मतलब रॉ मटेरियल खरीदते थे, और ब्रिटेन जाके उस रॉ मटेरियल को यूज करके अच्छे प्रोड्यूस मतलब उनकी ग्रोथ कर रहे थे, और वही मटेरियल वापस इंडिया के बेच रहे थे ज़्यादा मार्जिन पे। ठीक है, इम्पैक्ट इम्पैक्ट ऑफ रोहितवाड़ी सेटलमेंट, इसमें देखो इसमें तो ब्रिटिशर्स की इनकम तो बढ़ी गई, बट इसके साथ साथ
उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे वो बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने जमींदार को बीच से हटा दिया, तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स को एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ी, तो उन ऑफिसर की सैलरी भी बढ़ गई। ठीक है। और peasant was still helpless and exploited and marginalized। इसका मतलब है कि पेजेंट्स की हालत तो वैसी की वैसी रहेगी, और उन्हें पहले भी मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था, अब भी लोन लेना ही पड़ता था, क्योंकि इसमें टैक्स रेट 50% की है, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट ये 50% था, बट इन रियलिटी में 50% से भी ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट करते थे रेवेन्यू ब्रिटिशर्स फार्मर्स से। ठीक है। मतलब ऑन रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंट तो 50% ही था। ठीक है। ठीक है। हमारा ये हो गया रोहितवाड़ी सेटलमेंट, और इसके बाद हम महलवाड़ी सेटलमेंट देखेंगे, और इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।